हाय गाइस, मैं हूं मिस्टर हैंडसम और कंजेशन क्लास पार्ट 3 में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही लॉफ्टी कंजेशन सीखने वाले हैं। आइदर और, नाइदर नॉर, एज सुन एज वेल एज इफ, एज दो का यूज़ सीखने वाले हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक वीडियो को देखना है। आइए गाइस, क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट कंजेशन देखिए, आइदर और। उर्दू में सेंस क्या आता है? या तो ये या तो वो। जब भी किसी वाकयात में या तो ये या तो वो का सेंस आए तब हम आइदर और का यूज़ करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। या तो तुम बैठ जाओ या फिर मुझे बैठने दो। आइदर यू सिट और लेट मी सिट। या तो तुम कूदोगे या मैं कूदूंगा। आइदर यू विल जम्प और आई विल। या तो तुम उसे रोक सकते हो या मैं। आइदर यू कैन स्टॉप हर और आई कैन। या तो तुम्हारे पास मेरा मोबाइल फ़ोन है या फिर इसके पास। आइदर यू हैव माई मोबाइल फ़ोन और शी हैज़। इस तरह से गाइज हम आइदर और का यूज़ करते हैं। आइए गाइज कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, या तो तुम ठहर जाओ या मुझे ठहर जाने दो। आइदर यू स्टे और लेट मी स्टे। या तो तुम चले जाओ या मुझे चले जाने दो। आइदर यू गो और लेट मी गो। या तो वो आएगी या फिर हमेशा के लिए चली आएगी। यहाँ पर देखिए दो तरह से, दो स्टाइल से सेंटेंस लिखा हुआ है। फर्स्ट देखिए, शी विल आइदर कम और गो फॉर एवर, या फिर आइदर शी विल कम और गो फॉर एवर। दोनों तरह से सेंटेंस करेक्ट है। जैसे जैसे मर्जी आप सेंटेंस को बना लें, दोनों स्टाइल करेक्ट हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, या तो तुम्हारे पास मेरा बटुआ है या उसके पास। आइदर यू हैव माई वॉलेट और ही हैज़, या फिर आइदर यू और ही हैज़ माई वॉलेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, या तो तुम चोर हो या तो ये। आइदर यू आर थीफ और ही इज़, या फिर आइदर यू और ही इज़ थीफ। दोनों तरह से सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। जैसे मर्जी स्टाइल से आप बना लें। बहुत ही आसान कंजेशन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जुमले बनाने में। आइए गाइस नेक्स्ट कंजेशन लिखते हैं, नाइदर नॉर। नेक्स्ट कंजेशन देखिए, नाइदर नॉर। उर्दू में सेंस क्या आता है? ना ये ना वो। जब भी ऐसा सेंस आए उर्दू में, ना तो ये ना तो वो, तब हम नाइदर नॉर का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ना वो जाएगा ना ही आएगा। ही विल नाइदर गो नॉर कम। ना तो तुम खेलोगे ना ही मैं खेलूंगा। नाइदर यू विल प्ले नॉर आई विल। ना तो तुम्हारे पास पैसा है ना ही मेरे पास। नाइदर यू हैव मनी नॉर आई हैव। ना तो तुम खुश हो और ना ही वो खुश है। नाइदर यू आर हैप्पी नॉर शी इज। आइए गाइस कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर भी लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ना तो तुम जाओ ना उसे जाने दो। नाइदर यू गो नॉर लेट हिम गो। ना तो मेरे पास चाबी है और ना ही उसके पास। नाइदर आई हैव की नॉर ही हैज़। ना तो तुम ये कर सकते हो ना ही मैं। नाइदर यू कैन डू इट नॉर आई कैन। ना तो तुम जाओगी और ना ही मिलोगी। यू विल नाइदर गो नॉर मीट। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, ना तो ये जासूस है ना ही मैं। नाइदर ही इज स्पाई नॉर आई एम। तो बहुत ही आसान कंजक्शन है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी कमांड होगी इन कंजक्शंस पर। आइए गाइस नेक्स्ट कंजक्शन लेते हैं। नेक्स्ट कंजक्शन देखिए, एज इफ़, एज दो। जब भी किसी वाकयात में मानो के या जैसे के का सेंस आए उर्दू में, तब हम एज इफ़ या एज दो का यूज़ करते हैं। बहुत ही पीस ऑफ के कंजेशन है। आइए गाइस कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तुम तो इस तरह से कह रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हें बेइज्जत किया हो। यू आर सेइंग इन सच अ वे एज दो आई इंसल्टेड यू। मानो कि तुम्हें घर जाना हो, एज इफ यू हैव टू गो होम। मानो कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो, एज इफ़ यू नीड मनी। आइए गाइस कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम उसके साथ इतने बेतकल्लुफ़ लगे जैसा कि तुम उसे पहले से जानते हो। यू लुक सो फ्रैंक विद हर एज दो यू ऑलरेडी न्यू हर। तुम तो इस तरह से बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा नौकर हूँ। यू आर टॉकिंग इन सच अ वे एज इफ़ आई एम योर सर्वेंट। मानो उसे तुमसे मिलना हो, एज इफ शी हैज़ टू मीट यू। ऐसा लगता है जैसा कि वो तुमसे प्यार करती हो। इट सीम्स एज इफ शी लव्स यू। तुम तो इस तरह से पूछ रहे हो मानो कि मैंने तुम्हारा मोबाइल चुराया हो। यू आर आस्किंग इन सच अ वे एज इफ आई स्टॉल योर मोबाइल फ़ोन। बहुत ही सिंपल कंजेशन है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। तो गाइस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं दबाकर प्रैक्टिस कीजिए। आइए गाइस नेक्स्ट कंजेशन लेते हैं। नेक्स्ट कंजेशन देखिए, एज सुन एज, द मोमेंट। जब भी किसी वाकयात में जैसे ही या जूं ही का सेंस आए, तब हम एज सुन एज या फिर द मोमेंट दोनों में से किसी भी कंजेशन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान कंजेशन है। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ही उसने लाश को देखा उसने रोना शुरू कर दिया। एज सुन एज ही सॉ द डेड बॉडी ही स्टार्टेड वीपिंग। जो ही मैंने अपनी मम्मा को तुम्हारे बारे में बताया, मम्मा ने मेरे चमाट करा दिया। द मोमेंट आई टोल्ड टू माई मॉम अबाउट यू, मॉम स्लैप्ड मी।
जो ही तुम सोई मैं उठ गया, यानी कि जैसे ही तुम सोई मैं उठ गया। एज सुन एज यू स्लिप्ड आई गॉट अप। आइए कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही वो आई मैं चला गया। एज सुन एज शी कैम आई लेफ्ट, यानी कि मैं निकल गया। चाय बना लेना, जैसे ही पापा आ जाएं। मेक टी द मोमेंट डैट कम्स, प्रेजेंट डेफिनेट पे सेंटेंस है और ये सेंटेंस किस पर था, पास्ट इंडेफिनेट पर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जितनी जल्दी हो सके छुप जाओ, हाइड एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जो ही उसे पता चला कि उसकी मम्मा नहीं रही उसने रोना शुरू कर दिया। द मोमेंट ही न्यू दैट हिज मदर वॉज नो मोर ही स्टार्टेड वीपिंग। जो ही मैं पहुंचा उसने खुदकुशी कर ली। एज सुन एज आई रीच शी कमिटेड सुसाइड। तो बहुत ही आसान कंजेशन है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको इजी लगेंगे। आइए गाइस नेक्स्ट कंजेशन लेते हैं। नेक्स्ट कंजेशन देखिए, एज वेल एज। उर्दू में जब भी किसी वाक़यात में साथ ही साथ का सेंस आए तब हम एज वेल एज कंजेशन का यूज़ करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ साथ ही साथ चाइनीज़ भी। आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज चाइनीज़। तुम अमीर हो और साथ ही साथ घमंडी भी। यू आर रिच एज वेल एज एरोगेंट। वो खूबसूरत है और साथ ही साथ सेहतमंद भी। ही इज हैंडसम एज वेल एज हेल्दी। आइए गाइस कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो पढ़ी लिखी है, साथ ही साथ उसके वालिदैन भी पढ़े लिखे हैं। शी इज लिटरेट एज वेल एज हर पेरेंट्स आर लिटरेट। मैं खुश हूँ साथ ही साथ उदास भी। आई एम हैप्पी एज वेल एज ग्लूमी। हम तुम्हारे गुनाहगार हैं और साथ ही साथ शर्मिंदा भी। वी आर यूर सिनर एंड एज वेल एज रिमोर्सफुल। तो इस तरह से एज वेल एज का यूज करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है एज वेल एज का, जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट को करने में। आइए गाइस उस रूल के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट रूल, सब्जेक्ट 1 प्लस एज वेल एज प्लस सब्जेक्ट 2। डेफिनेशन पर एक नजर डालते हैं। When as well as is used to join two or more subject, the verb or helping verb is to be used according to the first subject. Means जब as well as का इस्तेमाल किया जाए दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट के साथ, तब वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का जो इस्तेमाल होगा वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से किया जाएगा। आइए गाइस इस इंपॉर्टेंट रूल को एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। सी द डिफरेंस, फर्क देखिए। मैं और तुम गुनाहगार हैं, आई एंड यू आर सिनर। जब यही सेंटेंस हम एज वेल एज के साथ बनाएंगे तो देखिए गाइस किस वे के साथ हमने बनाना है। मैं और साथ ही साथ तुम गुनाहगार हो, आई एज वेल एज यू एम सिनर। अब गाइस आर का यूज नहीं करेंगे, एम आएगा, क्योंकि जब भी एज वेल एज का यूज दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट के साथ किया जाए तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। यह भी मैंने आपको डेफिनेशन में भी क्लियर किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो और तुम बेईमान हो, he and you are dishonest। और जब as well as के साथ ये सेंटेंस बनेगा तो देखिए किस स्टाइल से बनेगा। he as well as you is dishonest। अब इसका यूज होगा गाइस, आर का यूज यू के साथ नहीं किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है जब भी दो सब्जेक्ट की बात हो रही हो। और ही के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, आर का यूज नहीं करते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी गाइस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा क्लैरिफिकेशन होगी, उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अल्लाह आपको ढेर सारी सेहत दे, अल्लाह आपको खूब सेहत दे और आपकी जिंदगी में आसानी अता करे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।